बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज हम बनाएंगे हलवा कद्दू की सब्ज़ी। तो हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 किलो मैंने हलवा कद्दू लिया है। इसका मैंने छिलका उतार के इसे दरमियाने टुकड़ों में काट लिया है। टुकड़े इसके ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा बारीक है, दरमियाने साइज़ के इसे टुकड़ों में काट लिया है। हाफ़ कप ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इन्हें स्लाइस में काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून ही अदरक पेस्ट है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ किए हुए से मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। वैसे मैं इधर ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च पाउडर है। 1/2 टी स्पून ही हल्दी है। 1/2 टी स्पून ही धनिया पाउडर है। 1/2 टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 1/2 टी स्पून मेथरे यानी कि जो अचार में मसाला इस्तेमाल होता है वो लिए हैं। फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया लिया है। 4 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो फिर इसमें हम ज़ीरा और मेथरे जो हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा चला गया, साथ ही मेथरे डाल देंगे। इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है। साथ ही इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के सुनहरी हो चुके हैं। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक पेस्ट। 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की जो अपनी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। दो 3 मिनट लहसुन और अदरक को इसमें फ्राई कर लिया प्याज के साथ ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे नमक और सुरख मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी और धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। टमाटर और तमाम मसाले डालने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाया और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि इस पे प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ थोड़े सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। मसाला आप देखें अच्छे से तैयार हो चुका है और सब्ज़ी को मैंने काट कर अच्छे से इसे वॉश कर लिया था और अब इसे में हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भी सब्ज़ी के अंदर ऐड हो जाए। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे।
लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे हम कवर कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम मीडियम है। 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे। ये देखें अभी इसमें पानी है। सब्जियां खुद भी इतना थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करती हैं। अगर इसे मसाले में अच्छे से भून लिया जाए और इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया जाए तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी बहुत अच्छा निकलता है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए और मज़ीद मसाले में भून लेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो भी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो फिर इसमें हम मज़ीद पानी शामिल करके इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो इसे हम तब तक भूनते हैं जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है। सब्ज़ी को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास और 2 गिलास। ऊपर से इसे कवर कर देंगे और 25 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए। अब इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए ये पक के काफ़ी हद तक मैश हो चुका है। आप इसमें अगर पीसीज रखना चाहते हैं इसके इसी तरह से आप पीसीज भी इसके रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये मैश चाहिए तो इसलिए मैं इसे दरमियान में इसे चेक करती रही और इस तरह से इसमें चम्मच इस तरह से दबाती रही चम्मच से। तो ये काफ़ी हद तक मैश हो गया और इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। इसमें अब हम ये जो हमने 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी और कटा हुआ सब्ज़ धनिया है इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा धनिया बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे हम दम पे छोड़ देंगे कवर करके। चूल्हे की फ्लेम जो है वो हम स्लो रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम जो है वो मैंने चूल्हे की कर दी है और इसे 2-3 मिनट के लिए हम दम पे लगाएंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगा दिया था। 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है। ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है और बहुत ज़बरदस्त सालन बना है। चूल्हे की फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा कद्दू का सालन तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने पे लाइक करें और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।